अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतारी जाती है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब मोची की है जिसकी ईमानदारी उसे एक बड़े इम्तिहान में ले जाती है। एक मामूली सी चीज, एक छोटी सी अंगूठी, और फिर एक ऐसा वाकया जिसमें पूरा शहर हैरान रह जाता है। मगर जब सच्चाई सब्र के साथ खड़ी रहती है तो आखिरकार इंसाफ भी इसी के हिस्से में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। पुराने जमाने में एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। इस सल्तनत का दारुल हुकूमत एक मसरूफ और खूबसूरत शहर था। शहर के बीचों बीच एक शानदार शाही महल खड़ा था जिसके बुलंद मीनार दौर से ही नजर आते थे। महल के सामने से एक बड़ा रास्ता गुजरता था जहां से रोज सिपाही, ताजिर और दरबार जाने वाले लोग गुजरते थे। इसी रास्ते के किनारे एक पुराना दरख्त था और इस दरख्त के नीचे एक छोटी सी जगह थी जहां रोज एक मोची अपनी दुकान लगाता था। इस मोची का नाम हामिद था। हामिद के पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बस एक लकड़ी का तख्त, चंद औजार, सुई धागा और चमड़े के चंद टुकड़े। मगर उसकी एक चीज पूरे शहर में मशहूर थी, इसकी ईमानदारी। हामिद सुबह सवेरे आकर अपने तख्त पर बैठ जाता और शाम तक लोगों के जूते ठीक करता रहता। कोई सिपाही जूते की पट्टी सिलवाने आता, कोई मुसाफिर तले लगवाने आता और कोई दरबारी अपने कीमती जूते मुरम्मत करवाने आता। एक दिन सुबह के वक्त एक सिपाही वहां आया। उसने जूता उतार कर हामिद के सामने रखा और बोला, हामिद, जरा जल्दी ठीक कर दो, मुझे दरबार की पहरादारी पर जाना है। हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिक्र ना करें सिपाही साहिब, अभी ठीक कर देता हूं। वो जल्दी से काम में लग गया। चंद ही लम्हों में उसने जूते की पट्टी मजबूती से सी दी। सिपाही ने जूता पहनकर कहा, तुम्हारा हाथ वाकई बहुत साफ है हामिद। हामिद हल्के लहजे में बोला, रिस्क देने वाला अल्लाह है, हम तो बस मेहनत करते हैं। सिपाही मुस्कुराकर वहां से चला गया। दोपहर के वक्त बाजार और रास्ता मामूल से ज्यादा मसरूफ था। लोग जल्दी जल्दी दरबार की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक अमीर आदमी तेजी से वहां आया। इसके कपड़े बहुत कीमती थे और उसके साथ एक नौकर भी चल रहा था। वो बेसब्री से बोला, मोची, मेरे जूते की एड़ी निकल गई है, मुझे फौरन दरबार पहुंचना है, जल्दी ठीक करो। हामिद ने एहतराम से सर झुकाया, जी हुजूर, अभी कर देता हूं। उसने जूता हाथ में लिया और फौरन काम में लग गया। चंद लम्हों में उसने एड़ी मजबूती से ठीक कर दी। अमीर आदमी ने जल्दी से दूसरा जूता पहना और नौकर से कहा, कल जूते मंगवा लेना, आज देर हो रही है। उसने चंद पैसे हामिद के सामने रखे और तेजी से वहां से चला गया। वो इतनी जल्दी में था कि इसने जूतों को दोबारा देखने की भी जहमत नहीं की। हामिद ने पैसे उठाए और जूते को एक बार फिर देखने लगा ताकि यकीन कर ले कि काम ठीक हुआ है। इसी दौरान उसकी नजर जूते के अंदर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो हैरान रह गया। उसने जूते को उलट कर देखा तो उसके अंदर से एक कीमती अंगूठी निकल आई। अंगूठी खालिस सोने की बनी हुई थी और इसमें एक बड़ा सा चमकता हुआ हीरा लगा हुआ था। सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ी तो वो अजीब सी चमक पैदा करने लगी। इसी वक्त करीब बैठे एक बूढ़े मुसाफिर ने पूछा, हामिद, क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों हो? हामिद ने आहिस्ता से जवाब दिया, लगता है किसी की अंगूठी जूते के अंदर रह गई है। बूढ़ा आदमी करीब आकर देखने लगा। अरे, ये तो बहुत कीमती लग रही है। फिर वो मुस्कुराकर बोला, अगर तुम चाहो तो उसे बेचकर अपनी किस्मत बदल सकते हो। हामिद ने फौरन सर हिला दिया, नहीं बाबा, ये अमानत है, अमानत को वापस करना ही सही काम है। बूढ़ा आदमी मुतमईन होकर बोला, बेटा, तुम वाकई नेक आदमी हो। हामिद ने अंगूठी को एहतियात से कपड़े में लपेट लिया।
वो सोचने लगा कि शायद वो अमीर आदमी शाम तक वापस आ जाए। अगर वो ना आया तो वो खुद शाही महल जाकर अंगूठी वापस कर देगा। मगर तकदीर शायद इसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी, क्योंकि इसी वक्त शाही महल के अंदर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका था। महल के अंदर सिपाही घबराकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक सिपाही ने दूसरे से कहा, तुम्हें खबर है क्या हुआ है? दूसरा बोला, क्या? पहला सिपाही आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत की शाही अंगूठी गायब हो गई है। यह खबर चंद ही लम्हों में पूरे शहर में फैलने लगी। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि शहर की गलियों में ढोल की आवाज गूंजने लगी। शाही मनादी करने वाले बुलंद आवाज में ऐलान कर रहे थे, सुन लो शहर के लोगों, बादशाह सलामत की कीमती शाही अंगूठी गुम हो गई है। जिस किसी को इसके बारे में खबर हो वो फौरन शाही दरबार को इत्तला दे। यह खबर चंद ही लम्हों में पूरे शहर में फैल गई। बाजार के लोग एक दूसरे से हैरत से बातें करने लगे। एक दुकानदार बोला, यह कैसे मुमकिन है? शाही महल में तो सख्त पहरा होता है। दूसरा बोला, जिसने भी ये जुर्रत की है इसकी खैर नहीं। इसी वक्त शाही सिपाहियों का एक दस्ता शहर के बाजार की तरफ बढ़ रहा था। उनके घोड़ों की टापों की आवाज गलियों में गूंज रही थी। सिपाहियों का सरदार बुलंद आवाज में कह रहा था, हर दुकान, हर सराय और हर रास्ते की तलाशी ली जाएगी। बाजार में हलचल मच गई। लोग अपनी दुकानों के सामने खड़े होकर यह मंजर देखने लगे। कुछ ही देर में वो सिपाही इसी रास्ते पर पहुंच गए जहां दरख्त के नीचे हामिद मोची बैठा था। हामिद इस वक्त एक मुसाफिर के जूते सी रहा था। सिपाहियों के सरदार ने घोड़े से उतरकर पूछा, ए मोची, क्या तुमने यहां किसी कीमती अंगूठी के बारे में कुछ देखा है? हामिद ने सर उठाकर सिपाहियों की तरफ देखा। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया। फिर इसने आहिस्ता से कहा, हुजूर, एक बात है। सिपाहियों के सरदार ने फौरन पूछा, क्या बात है? साफ साफ बताओ। हामिद ने अपने कपड़े में लिपटी हुई चीज निकाली। कल एक अमीर आदमी अपने जूते ठीक करवाने आया था। शायद यह अंगूठी उसके जूते के अंदर रह गई थी। मैं इसे वापस करने का इरादा रखता था। उसने कपड़ा खोला। जैसे ही अंगूठी सिपाहियों के सामने आई उनके चेहरों का रंग बदल गया। एक सिपाही फौरन बोला, यही है, यही शाही अंगूठी है। दूसरे सिपाही ने हैरत से कहा, और ये उसके पास कैसे आई? सिपाहियों के सरदार ने सख्त लहजे में पूछा, सच बताओ मोची, तुम्हें ये अंगूठी कहां से मिली? हामिद ने सच्चाई से जवाब दिया, हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो अमीर आदमी जल्दी में यहां से गया था। शायद इसके जूते में रह गई थी। बाजार के कुछ लोग भी करीब आ गए। एक दुकानदार बोला, ये मोची झूठ नहीं बोल सकता, हम उसे बरसों से जानते हैं। मगर सिपाहियों का सरदार सख्ती से बोला, यह फैसला दरबार में होगा। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने हामिद का बाजू पकड़ लिया। बाजार में खड़े लोग हैरत से यह मंजर देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? हामिद ईमानदार आदमी है। मगर सिपाही ने सख्त लहजे में जवाब दिया, बादशाह की अंगूठी उसके पास मिली है, अब फैसला दरबार करेगा। हामिद ने कोई मुजाहमत नहीं की। वो सिर्फ आहिस्ता से बोला, मैं बेकसूर हूं, मैं तो उसे वापस करने वाला था। मगर सिपाहियों ने इसकी बात सुने बगैर उसे अपने साथ ले लिया। चंद ही लम्हों बाद वो शाही महल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते भर लोगों की नजरें हामिद पर थीं। कोई हैरान था, कोई शक में था और कोई खामोशी से यह मंजर देख रहा था। शाही महल के बड़े दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे। सिपाही हामिद को लेकर अंदर दाखिल हुए।
दरबार के सतूनों के दरमियान उसे खड़ा कर दिया गया। चंद ही लम्हों बाद दरबार में ऐलान हुआ, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह आकर अपने तख्त पर बैठ गया। इसकी नजर सीधी हामिद पर पड़ी। फिर इसने गहरी आवाज में पूछा, क्या यही वो शख्स है जिसके पास शाही अंगूठी मिली है? सिपाहियों के सरदार ने झोंक कर कहा, जी हुजूर, यही है। बादशाह ने चंद लम्हों तक हामिद को गौर से देखा। फिर इसने संजीदगी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हामिद ने सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मेरा नाम हामिद है, मैं एक मोची हूं। बादशाह ने मेज पर रखी अंगूठी की तरफ इशारा किया, और ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? पूरा दरबार खामोश हो गया। अब सबकी नजरें इसी सवाल के जवाब पर थीं, और यही जवाब हामिद की तकदीर का फैसला करने वाला था। हामिद ने सर झुकाकर बादशाह के सवाल का जवाब दिया, हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो अंगूठी मुझे जूते के अंदर मिली थी। मैं तो उसे वापस करने का इरादा रखता था। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। एक दरबारी बोला, हुजूर, ये तो हर चूर यही कहता है। दूसरा दरबारी बोला, इतनी कीमती शाही अंगूठी किसी के जूते में कैसे रह सकती है? हामिद खामोश खड़ा था। इसकी नजरें जमीन पर थीं, मगर उसके दिल में यकीन था कि सच एक दिन जरूर जाहिर होगा। बादशाह कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। वो हामिद के चेहरे को गौर से देख रहा था। फिर इसने संजीदगी से कहा, जब तक सच सामने नहीं आता, इस शख्स को कैद में रखा जाए। सिपाहियों ने फौरन हामिद को पकड़ लिया और इसे दरबार से बाहर ले गए। चंद ही लम्हों बाद वो शाही कैद खाने में था। कैद खाना ठंडा और अंधेरा था। दीवारों पर नमी थी और छोटे से दरीचे से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। हामिद एक कोने में बैठ गया। उसने आहिस्ता से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तो जानता है मैं बेकसूर हूं। अगर मैं सच्चा हूं तो सच को जाहिर कर दे। इधर शाही दरबार में बादशाह अभी भी सोच में डूबा हुआ था। वजीर ने आहिस्ता से पूछा, हुजूर, क्या आपको लगता है कि मोची वाकई बेगुनाह है? बादशाह ने धीरे से जवाब दिया, इसकी बातों में घबराहट जरूर थी, मगर लालच नहीं था। वजीर ने हैरानी से पूछा, फिर हम असल हकीकत कैसे जानेंगे? बादशाह ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इंसान की सच्चाई को इसकी नीयत जाहिर करती है। फिर इसने सिपाहियों को खुफिया हुक्म दिया, आज रात कैद खाने का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए, मगर पहरा दौर से रखा जाए। सिपाही हैरान रह गए। और खजाने वाले कमरे का दरवाजा भी आधा खुला रखा जाए। वजीर ने हैरत से पूछा, हुजूर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बादशाह ने आहिस्ता से कहा, अगर यह शख्स वाकई चूर है तो उसे मौका मिलते ही वो खुद अपने आप को जाहिर कर देगा। रात गहरी होने लगी। कैद खाने के इर्द गिर्द खामोशी फैल गई। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक कैद खाने का दरवाजा आहिस्ता से खुला छोड़ दिया। इसी रास्ते के सामने शाही महल का वो हिस्सा था जहां खजाने का एक कमरा था। इस कमरे का दरवाजा भी आधा खुला था। अंदर सोने के सके, जेवरात और कीमती चीजें रखी हुई थीं। सिपाही दूर अंधेरे में खड़े सब कुछ देख रहे थे। कुछ देर बाद हामिद ने महसूस किया कि कैद खाने का दरवाजा बंद नहीं है। वो हैरान हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और दरवाजे के करीब आया। उसने बाहर झांक कर देखा। महल के इस हिस्से में खामोशी थी। इसी वक्त उसकी नजर सामने वाले कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा आधा खुला था। वो चंद कदम आगे बढ़ा। दरवाजे के अंदर झांका तो वो हैरान रह गया। अंदर सोने के सके और कीमती जेवरात रखे हुए थे। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा रहा। फिर इसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से खुद से कहा,
ये अल्लाह की आजमाइश भी हो सकती है। वो फौरन पीछे हट गया, फिर वापस अपने कैद खाने में आकर बैठ गया। उसने दरवाजा भी वैसा ही खुला छोड़ दिया। अंधेरे में खड़े सिपाही ये सब देख रहे थे। इनमें से एक सिपाही आहिस्ता से बोला, अगर ये चोर होता तो अभी खजाने के साथ भाग जाता। दूसरा सिपाही बोला, ये शख्स वाकई ईमानदार लगता है। यह खबर फौरन बादशाह तक पहुंचाई गई। बादशाह ने खामोशी से सब कुछ सुना। फिर इसने आहिस्ता से कहा, अब मुझे यकीन हो गया है, ये मोची चोर नहीं है। मगर बादशाह ने अभी तक दरबार में यह बात जाहिर नहीं की, क्योंकि इसके जहन में अब एक और मंसूबा बन रहा था। बादशाह ने इसी रात अपने वजीर और चंद काबिल एतमाद सिपाहियों को खुफिया तौर पर बुलाया। इसकी आवाज आहिस्ता थी मगर लहजा बहुत संजीदा। बादशाह ने कहा, अब हमें यकीन हो चुका है कि मोची बेगुनाह है। अगर वो चोर होता तो रात को खुला दरवाजा और खजाने का कमरा देखकर जरूर लालच में आ जाता। वजीर ने सर हिलाते हुए कहा, जी हुजूर, इसकी नीयत साफ है। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, मगर असल चोर अभी आजाद घूम रहा है और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। फिर बादशाह ने आहिस्ता आवाज में कहा, हम उसे खुद सामने आने पर मजबूर करेंगे। अगली सुबह शहर में एक अजीब ऐलान किया गया। शाही मनादी करने वाले गिल्ली गिल्ली जाकर कहने लगे, सुन लो शहर के लोगों, बादशाह सलामत ने ऐलान किया है कि जिस शख्स के पास शाही अंगूठी के बारे में मालूमात हो वो आज दरबार में हाजिर हो। बादशाह खुद इस मामले की तहकीक करेंगे। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। बाजार के लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। एक दुकानदार बोला, लगता है आज दरबार में सच सामने आ जाएगा। दूसरा बोला, जिसने भी यह हरकत की है वो ज्यादा देर नहीं बच सकता। इसी दौरान सिपाही खामोशी से इस अमीर आदमी पर नजर रखे हुए थे जो चंद दिन पहले जल्दी में अपने जूते ठीक करवाने आया था। जब इस आदमी ने यह ऐलान सुना तो वो वाज़े तौर पर घबरा गया। वो खुद से बुड़बुड़ाया, अगर मोची ने सच बता दिया तो। इसी फिक्र में वो सीधा शाही दरबार की तरफ रवाना हो गया। दरबार में लोग जमा हो चुके थे। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था और उसके सामने दरबारी खामोश खड़े थे। इसी वक्त वो अमीर आदमी आगे बढ़ा और झुककर बोला, बादशाह सलामत, मैं इस मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बादशाह ने संजीदगी से पूछा, कहो, क्या कहना चाहते हो? वो आदमी बोला, हुजूर, मेरे ख्याल में वो मोची झूठ बोल रहा है। मुमकिन है इसने अंगूठी पहले छपाई हो और बाद में वापस कर दी हो। बादशाह ने गौर से इसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, क्या तुम कल इस रास्ते से नहीं गुजरे थे जहां वो मोची बैठता है? वो आदमी चौंक गया, जी, गुजरा तो था हुजूर। बादशाह ने फौरन दूसरा सवाल किया, और क्या तुमने अपने जूते इसके पास ठीक नहीं करवाए थे? ये सुनकर दरबार में खड़े लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। वो आदमी अब वाज़े तौर पर घबरा चुका था। हुजूर, वो तो एक मामूली बात थी। बादशाह की आवाज सख्त हो गई। मामूली बात? फिर इसने बुलंद आवाज में कहा, सिपाहियों, इस शख्स के जूते ले आओ। सिपाहियों ने फौरन इसके जूते उतार कर सामने रख दिए। बादशाह ने जूते की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो जगह है जहां अंगूठी छपाई गई थी। यह सुनकर इस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, सच बताओ, क्या तुमने अंगूठी चराकर उसे अपने जूते में नहीं छुपाया था? वो आदमी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक घबरा कर बोल पड़ा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही अंगूठी चराई थी। पूरा दरबार हैरान रह गया। वो आदमी कांपती हुई आवाज में बोला,
मैंने अंगूठी चरा ली थी, मगर जब मुझे लगा कि लोग शक करेंगे तो मैंने इसे जूते के अंदर छुपा दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो मोची के पास रह जाएगी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाहियों ने फौरन उसे पकड़ लिया। फिर बादशाह ने कहा, और मोची को फौरन कैद से आजाद किया जाए। चंद ही लम्हों बाद हामिद मोची को दरबार में लाया गया। वो खामोशी से खड़ा हो गया। बादशाह ने इसकी तरफ देखकर कहा, हामिद, तुमने सच्चाई और ईमानदारी का सबूत दिया है। हामिद ने अदब से सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने तो सिर्फ अमानत वापस करने की कोशिश की थी। बादशाह मुस्कुरा दिया, और उसी ईमानदारी की वजह से आज तुम इज्जत के मुस्तहिक हो। फिर इसने ऐलान किया, आज से हामिद मोची शाही दरबार का मोची होगा और इसे इसकी ईमानदारी के बदले इनाम भी दिया जाएगा। दरबार में मौजूद सब लोग ये मंजर हैरत से देख रहे थे। इस दिन के बाद पूरे शहर में एक बात मशहूर हो गई कि एक गरीब मोची की सच्चाई ने आखिरकार इंसाफ हासिल कर लिया। इंसान वक्ती तौर पर झूठ और धोखे से बच सकता है, मगर सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है। ईमानदारी कभी जाया नहीं होती, और जो शख्स सच का साथ देता है आखिरकार इज्जत और इंसाफ इसी को मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एमए स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियां अब तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।